जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44। कामनाएं भगवान को सौंप दे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। कामनाएं भगवान को सौंप दे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अध्यात्म महंगा है मित्रों। जितने भी आदमी भगवान के भक्त हुए हैं, योगी हुए हैं, उनकी भक्ति और योग क्या योगाभ्यास तक, प्राणायाम तक या उपासना तक ही सीमित रहे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवेकानंद आधा घंटा उपासना करते थे, 1.5 घंटा ध्यान करते थे, और गांधी जी भी आधा घंटा सामूहिक प्रार्थना करते थे। लेकिन विवेकानंद से लेकर गांधी जी तक का सभी का सारा जीवन भगवान के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए समर्पित हो गया। बाकी भी जो महामानव हुए हैं, उनके जीवन की ओर जब हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने क्या उपासना की, क्या पूजा की, हमें नहीं मालूम। साहब, आप तो बताइए कि भगवान ने क्या पूजा की और कौन सा मंत्र जपा। बेटे, हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सुखों को, संसार को, जो उनके जीवन में शामिल थे, हर सुख को अलग फेंक दिया। बच्चे को अलग फेंक दिया, बीवी को अलग फेंक दिया, राजपाट को अलग फेंक दिया, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए और भगवान की दुनिया को सुंदर बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी। यही उनका असली मंत्र था। नहीं महाराज जी, उसे रहने दीजिए और ये बताइए कि वे कौन सी माला से जप करते थे। बेटे, तो पागल हैं, केवल माला पूछता रहता है, मंत्र पूछता रहता है, असली माला नहीं पूछता जो बड़ी महंगी पड़ती है। नहीं साहब, सस्ती माला बताइए। सस्ती माला कहाँ नहीं बिकती। अध्यात्म वाली माला महंगी है, अध्यात्म महंगा है। गांधी जी कौन सा मंत्र जपते थे? बेटे, हमें नहीं मालूम। हमने उन्हें हरे राम हरे कृष्ण ये कहते देखा था। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, कहते हुए सुना था। नहीं महाराज जी, कोई तो मंत्र जपते होंगे, उसी से ऐसा चमत्कार वे दिखा सके। यह तो हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण और एक एक अंग इतना परिष्कृत बनाया था कि राम और गांधी जी में कोई फर्क नहीं रह गया। नानक जी ने कौन सा मंत्र जपा था? बेटे, हमको नहीं मालूम। नहीं साहब, कोई तो जपा होगा। बेटे, तुम तो बेकार की बहस करते हो। तुमसे हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सारे जीवन का क्रम और स्वरूप ऐसा बना लिया था जिससे कि भगवान को मजबूर होकर करके उनके समीप आना पड़ा। जीवन साधना महत्वपूर्ण विधि या माला नहीं। महाराज जी, नरसिंह मेहता ने कौन सा जप किया था? बेटे, तू बड़ा पागल है, हरदम मंत्र तंत्र पूछता रहता है। यह नहीं पूछता कि नरसिंह मेहता ने जिंदगी कैसी जी थी। सुदामा जी ने भक्ति की थी तो कृष्ण भगवान के पास कौन सा चावल लेकर के गए थे? महाराज जी, आप बता दीजिए कि कितना ले जाऊं तो मैं भी ले जाऊंगा। बेटे, तू बासमती का 1.5 किलो चावल लेकर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाना और फिर यूँ कहना कि साहब मैं नहीं देता हूँ। जब भगवान मेरी पोटली छीन ले तब कहना कि लाइए, राजपाट दीजिए। मित्रों, पोटली नहीं, सुदामा जी की जिंदगी को देखिए। यह नहीं कि वे कौन सा मंत्र जपते थे, वरन यह देखिए कि शुरू से अंत तक उनका जीवन कैसा रहा।
जीवन साधना कैसी रही? मैं तो सारी जिंदगी साधना करनी पड़ी। साधना आधे घंटे में नहीं होती। आधे घंटे में तो केवल नशा किया जाता है, जिसका असर कुछ घंटे तक रहता है, किंतु साधना की मस्ती, भक्ति की मस्ती सारे दिन, सारी जिंदगी छाई रहती है। शराब का नशा 5 मिनट में भी हो सकता है और 15 मिनट में भी हो सकता है। इसी तरह भजन का नशा जल्दी भी हो सकता है और देर से भी हो सकता है, पर नशा होना चाहिए। अगर नशा नहीं आए तब तो बेटा रह घंटे भर तक, 6 घंटे तक बेटा रह। नशा तो आना चाहिए। भक्ति का नशा हमारी जिंदगी में आना चाहिए। आइए जिंदगी में भक्ति का नशा। मित्रों, भक्ति का नशा अगर हमारी ज़िंदगी में आएगा तो आप पाएंगे कि आपके चिंतन और आपके स्वरूप बदलते हुए चले जाएंगे। आप सारे के सारे भक्तों के क्रियाकलापों को मत पूछिए, जबकि विधि मत पूछिए। वरन उनके जीवन को देखिए। आप देखिए कि उन्होंने कौन सी भक्ति की थी और किस ढंग से की थी। सुदामा जी की भक्ति को देखिए, सुग्रीव जी की भक्ति को देखिए कि उसने किस तरह की भक्ति की थी। अंगद की भक्ति को देखिए, हनुमान जी की भक्ति को देखिए। हनुमान जी का जीवन देखिए। नहीं साहब, कौन से मंत्र का जप किया था और कौन सा अनुष्ठान किया था और कुंडलिनी कहाँ से जगाई थी। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया था। बेटे तू बड़ा पागल है, वो जाहिल आदमी है। जाहिल और पागल में इसलिए कहता हूँ कि तू केवल कर्म कांडों की बाबत मालूम करना चाहता है। कर्म कांडों के साथ में जीवन की जो प्रक्रिया जुड़ी हुई है उनको सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता और सोचना नहीं चाहता। नहीं साहब, आप तो हनुमान चालीसा को गालियाँ देते हैं। नहीं बेटे, मैं गालियाँ नहीं देता, वरन मैं तो 20 आदमियों से यह करता रहता हूँ जिनको रात में खराब सपने दिखाई पड़ते हैं। हनुमान चालीसा सिर के नीचे रखकर सोया करे। रात में तुझे जो भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं और अगर घर के चक्कर लगाते रहते हैं, जो गायत्री माता के जप से भी नहीं डरते, तो फिर तो हनुमान जी का जप किया कर। हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ सो जाया कर, निकल जाया कर। कोई आया भूत बस बुला लिया हनुमान जी को। जीवन कर्म को बदलना होगा। महाराज जी, तो फिर आप हनुमान जी की भक्ति को गाली क्यों दे रहे थे? गाली इसलिए दे रहा था कि आप तो हनुमान चालीसा पाठ करने तक सीमित हो गए। आपने यह विचार नहीं किया या नहीं करना चाहते कि भक्त को हनुमान जी जैसा होना चाहिए। भक्त को अपने जीवन का स्वरूप इस तरीके से बनाना चाहिए जिस तरीके से हनुमान जी का श्रेष्ठ जीवन, आदर्श जीवन, उत्कृष्ट जीवन, आकांक्षाओं से रहित जीवन रहा। राम काज किने बिना मोहे कहाँ विश्राम, यह हनुमान जी का आदर्श है। राम के काज में दिन और रात लगे बिना आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं। नहीं साहब, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूँ। भाड़ में गया हनुमान चालीसा का पाठ। अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता और पाठ करेगा। मित्रों, आप योगाभ्यास का मतलब समझिए। आप जहाँ भी जाइए, ध्रुव को देख लीजिए, विभीषण को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए,
अर्जुन को देख लीजिए, हर एक को देख लीजिए। आप सांसारिक गुरु भक्ति को देखना चाहते हैं तो शिवाजी को देख लीजिए। समर्थ गुरु रामदास के चेला कैसा हो सकता है, इन सबको आप देख लीजिए। वास्तविक चेला कौन है? नहीं महाराज जी, मैं तो आपका चेला हूँ। आपसे इसलिए गुरु दीक्षा ली थी कि आपकी कृपा हो जाएगी। कहाँ ली थी गुरु दीक्षा? महाराज जी, जब आप वहाँ कोटा बूंदी गए थे। हाँ बेटे, तब ली थी। लेकिन बेटे, गुरु दीक्षा ले तो इस तरह की ले जैसे कि शिवाजी ने गुरु रामदास से ली थी। मैं तो ऐसी ही गुरु दीक्षा देता हूँ। नहीं साहब, हम तो आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए गुरु दीक्षा लेते हैं। चालाक कहीं का हमसे आशीर्वाद पाने के लिए दीक्षा लेता है। हमारा 3 साल का तप ले जाना चाहता है। हमें चवन्नी की भी माला पहनाना चाहता है। दूर तो कहीं का, तो चेला नहीं, हमारा असली गुरु है। इसलिए मित्रों, चेला बनने के लिए आपको खेल खिलौनों की बात नहीं करनी चाहिए। आपको शिष्य बनना हो तो मानदाता जैसा शिष्य बनना चाहिए। मानदाता किसका शिष्य बना था? शंकराचार्य और भगवान बुद्ध का शिष्य बना था। अशोक और हर्षवर्धन, आप ऐसे शिष्य बनिए। नहीं महाराज जी, आप तो हमारे गुरु हैं। नहीं बेटे, तू क्या जाने गुरु और चेला। तू बेकार के गुरु और चेला बकता फिरता है। तूने ये 2 शब्द कहाँ से सुन लिए कि कोई गुरु होता है और कोई चेला होता है, किंतु इनका मतलब नहीं समझता। गुरु चेला का अर्थ क्या है? बेटे, गुरु और चेला का मतलब होता है गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसा, रामकृष्ण विवेकानंद जैसा। महाराज जी, हमें भी विवेकानंद बना दीजिए। हाँ बेटा, वायदा करता हूँ कि मैं तुमको विवेकानंद बना दूंगा, पर पहले तू चेला तो बन। नहीं महाराज जी, आप तो वैसे ही विवेकानंद बना दीजिए और अमेरिका का टिकट दिलवा दीजिए, और जहाँ कहीं भी स्पीच दूँ वहाँ की फ़ोटो अखबारों में छपा दीजिए। बेटे, तू अपनी चालाकी से बाज नहीं आएगा। हाँ महाराज जी, मैं तो व्याख्यान देकर जाऊँगा और फिर नौकरी कर लूँगा। ब्याह शादी अगले साल कर लूँगा, और देखिए फिर मैं 3 बच्चे भी पैदा करने वाला हूँ और विवेकानंद भी बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, बड़ा होशियार है। सारी होशियारी तेरे हिस्से में ही आ गई है। हाँ महाराज जी, मुझे विवेकानंद बना दीजिए। तुझे पागल को विवेकानंद कौन बना देगा? पात्रता विकास करें। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आपको आध्यात्मिकता के उन सिद्धांतों को जीवन में समाविष्ट करना पड़ेगा और अपनी पात्रता विकास करना पड़ेगा। योग के लिए आपको अपनी पात्रता और प्रामाणिकता बढ़ानी चाहिए। स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंदें सीप में गिरती ही और उसमें मोती बनता है। हर जगह मोती नहीं बनता। आपको मोती वाली सीप बनना चाहिए और मुंह खोलना चाहिए ताकि स्वाति की बूंदें आपके अंदर प्रवेश करने में समर्थ हो सके। बरसात होती है तो किसी बर्तन में केवल उतनी ही मात्रा में पानी जमा होता है जितनी कि उसके पास जगह होती है। आप अपने बर्तन का आकार बढ़ाइए ताकि भगवान की कृपा और भगवान का अनुग्रह और गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर छाया रहे।
और आप उसको हजम कर सके तथा उसको धारण कर सके। धारण करने की ताकत इकट्ठी कीजिए, धारण करने की ताकत नहीं, और दुनिया भर से मांगते फिरते हैं, आप उससे रखेंगे कहाँ? नहीं साहब, आप तो आशीर्वाद दीजिए। बेटे हम तो आशीर्वाद दे भी देंगे, पर तू उस आशीर्वाद को रखेगा कहाँ पर? उसे रखने के लिए तेरे पास जगह भी तो है, जगह भी तो नहीं। नहीं महाराज जी, घी दे दीजिए। अच्छा बेटे दे देंगे, लेकिन इसे रखेगा कहाँ पर? महाराज जी कुर्ते में ले लूँगा। ठीक है, कुर्ते में ले ली घी, लेकिन इससे तेरा कुर्ता भी खराब हो जाएगा, धोती भी खराब हो जाएगी और घी भी फैल जाएगा। नहीं महाराज जी, आप तो दे सकते हैं। कैसे दे? लेगा कहाँ? आशीर्वाद को लेने के लिए ताकत चाहिए, हजम करने के लिए शक्ति चाहिए, उसको धारण करने के लिए क्षमता चाहिए। आप अपने भीतर उस क्षमता को पैदा कीजिए, फिर हम दे देंगे आशीर्वाद। भगवान को सौंप दे, इच्छा भगवान को सौंप दे। पात्रता विकास यही है जिसके आधार पर हमारी भक्ति सफल होती हुई चली जाती है। भगवान की नाव पर सवार होकर के हम अपने आप को पार कर सकते हैं, हवा के तरीके से ऊंचे उड़ते हुए चले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, हमको अपनी इच्छाएं भगवान को सौंपनी पड़ेगी। आप अपनी इच्छाएं सौंप दीजिए और भगवान की बिरादरी में शामिल हो जाइए, और यह कहिए कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं, अब भगवान की इच्छा ही हमारी इच्छा है। आप चलाइए, हम अपने जीवन की नीति का निर्धारण उसी तरीके से करेंगे। हम अपने विचारों का और दृष्टिकोण का नवीनीकरण इसी तरीके से करेंगे जैसे भगवान की शास्त्रों की आदर्शों और सिद्धांतों की प्रणाली है। बेटे हमने यही किया, हम योगी हैं। कौन सा योग करते हैं? बेटे हम शीर्षासन करते हैं। अच्छा तो गुरुजी, आप शीर्षासन में सिर के बल चलना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटे, ऐसे तो नृत्य करता है, तो फिर आप नाक से पानी निकालते हैं। नहीं बेटे, तो फिर आप कैसे योगी हैं? बेटे हम ऐसे योगी हैं कि हमने अपने गुरु को भगवान माना है। उनसे यह कहा है कि आप हुक्म दीजिए और हम आपके साथ साथ चलेंगे। सारी जिंदगी भर 50 वर्ष हो गए, 15 वर्ष की उम्र से लेकर आज 67 वर्ष की उम्र तक हमारे मन में दूसरा कोई ख्याल आया ही नहीं। एक ही ख्याल आया कि उत्तर की तरफ मुँह करके ये पूछते हैं कि हमारे मार्गदर्शन, हमारे मास्टर हुक्म दे, ताकि हमारी बची हुई हड्डियाँ, बचा हुआ मांस, बचा हुआ रक्त, बचा हुआ धर्म और हमारी क्षमताएं आपके काम आ सके और हम आपके हुक्म के लिए काम आ सके। इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं सोचते। कामनाओं को विसर्जन। मित्रों, उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी शक्तियाँ, उनके सामर्थ्य, उनका तप, उनकी क्षमता हमारे पास असंख्य मात्रा में उड़ती हुई चली आती। हमने एक शेर अपना कमाया है तो 99 शेर गुरु का खाया है। हमारा संबंध उसी रिचार्ज बैंक से है। हमारे बैंक में तो पैसा रहता नहीं, लेकिन हम ड्राफ्ट काट देते हैं, दूसरा ही को चेक दे देते हैं। कहाँ से पैसा आ जाता है? रिजर्व बैंक से आ जाता है।
हमने अपने आप को रिजर्व बैंक में मर्ज कर दिया, इसलिए रिजर्व बैंक हमारे क्रेडिट व डेबिट दोनों को संभालता है। इसलिए मित्रों, आप हिम्मत कीजिए, अपने कलेजे को कड़ा कीजिए, बहादुर बनिए और एक चीज़ त्याग दीजिए जिसको इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं। आप अपनी कामनाएं भगवान के ऊपर मत सौंप दीजिए, मत थोप दीजिए। आप अपनी कामना खत्म कर दीजिए और भगवान की कामनाओं को अपने रोम रोम में बसाकर के ले जाइए। आप योग्य हो जाएंगे, आप योग्य हो जाएंगे। अगर आप भगवान में मिल गए, उनकी कामनाओं में शामिल हो गए, अगर आप बूंद की तरह समुद्र में शामिल हो गए, फिर आप भक्ति का कमाल देखिए, भक्ति का चमत्कार देखिए, फिर भगवान की सामर्थ्य का, भगवान की कृपा का चमत्कार देखिए, फिर योगाभ्यास का चमत्कार देखिए। योग ऐसा ही होना चाहिए, उल्टा चलने वाला, नाक में से पानी पीने वाला, पेट में से हवा निकालने वाला योगी नहीं। आप योगी बनिए, फिर उसका मजा देखिए, उसका क्या फायदा हो सकता है। दुखों को सहना तब करना है साथियों। दूसरा हिस्सा है तप। तप किसे कहते हैं बेटे? तप उसे कहते हैं कि कुछ मुसीबतें तो हमारे भाग्यवश आती हैं, परिस्थितिवश आती हैं। कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिद्धांतों की वजह से, आदर्शों की वजह से अपने आप बुलाकर स्वीकार करते हैं। इसका नाम है तप। मुसीबतें किसके पास नहीं आती? बताना जरा, आप में से किसी के पास मुसीबतें आई हैं? हाँ महाराज जी, हमारे व्यापार में बहुत घाटा हो गया। आप में से इन मुसीबतों से कोई बचा हुआ है क्या? कोई एक भी आदमी बताएगा मुझे? कहा गया है, रे मनुष्य बदते अति सुहृदम, अर्थात अरे मनुष्य, किंचित तुम में से कोई एक आदमी भी ऐसा हो जो यह कह सकता है कि हमारी सारी जिंदगी सुख के साथ व्यतीत कर ली। आप में से कोई हो तो हमें बताओ। एक भी नहीं। हर एक के ऊपर मुसीबतें आती हैं, आएंगी और आनी ही चाहिए, क्योंकि सुख जहाँ हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं, वहीं दुख और मुसीबतें हमें सावधानी की ओर ले जाती हैं, सतर्क बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, बहादुर बनाती हैं, हमारे ज्ञान और धर्म को सही करती हैं। दुख भी अपने आप में जरूरी हैं, शक्कर भी जरूरी है, नमक और मिर्च भी जरूरी हैं। दोनों के बिना शाक नहीं बन सकता। आदर्शों के लिए करे गरीबी स्वीकार। मित्रों, दुखों की अपनी उपयोगिता है तो सुखों की अपनी उपयोगिता है। लेकिन जब हम दुखों को सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए इच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं, जब हम उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए, हम सिद्धांत का जीवन जीना चाहते हैं, आदर्श का जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें स्वेच्छा से गरीबी मंजूर करनी पड़ती है। गरीबी के बिना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं हो सकता। एक गरीबी थोपी हुई होती और एक गरीबी इच्छानुकूल ली गई होती। इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता है कि हम अपने आप में किफ़ायत
ताशारी बने। कम से कम में, न्यूनतम में जिंदगी भी हमारी आवश्यकता पूरी की जा सकती, उतने में ही पूरी करें। इसके बाद जो बाकी हमारे पास पैसा बच जाता है, श्रम बच जाता है, समय बच जाता है, अकल बच जाती है, उन सारी की सारी चीज़ों को बचत करने के पश्चात उसे भगवान के तय लगाए, समाज के तय लगाए, श्रेष्ठ कर्मों के तय लगाए, ये तब कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? क्योंकि इसमें आपको मुसीबतें उठानी पड़ेगी, अपने आप को तंग करना पड़ेगा। आप किफ़ायत सारी बनेंगे तो आपको तंगी आएगी। कि नहीं, फिर आपको कैसे अच्छा खाना मिल सकता है? जब आपको मालूम पड़ेगा कि हम इस गरीब मुल्क में रहते हैं जिसमें मनुष्यों को दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता, फिर आप मक्खन का डिमांड नहीं रख सकते, दूसरी चीज़ों का डिमांड नहीं रख सकते। अपने लिए कम, औरों के लिए ज़्यादा। तब का आरंभ यहीं से होता है, जिसको हम भूखा रहने के माध्यम से शुरू कराते हैं। तब में क्या क्या नियम पालन करने पड़ते हैं? गायत्री अनुष्ठान में हम आपको तप के नियम पालने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं कि आप तपस्वी बनिए, और तप करने के लिए छोटे छोटे नियम हम आपको बताए देते हैं। जीभ पर काबू रखिए, उपवास कीजिए, भूखे रहिए, ब्रह्मचर्य से रहिए, जमीन पर सोइए, अपने शरीर की सेवा स्वयं कीजिए। ये सारे के सारे तप के नियम हैं, हम आपको बताते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब केवल इतना है कि हम मुसीबतों का स्वेच्छा से अभ्यास करें, तितिक्षा का हम स्वेच्छा से अभ्यास करें। अगर हमें गरीबी में रहना पड़े, कंगाली में रहना पड़े, किफ़ायत सारी में रहना पड़े, तो हम कम खर्चे में भी काम चला सकते हैं। तब यहीं से प्रारंभ होता है। तब का दूसरा पक्ष है सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार वही आदमी कर सकता है जो सिंपल लाइविंग आदमी में विश्वास करता है। ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए यह नियम बताया गया है कि उसे किफ़ायतसार होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, अपग्रही होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि जो कुछ भी आपके पास है, अपने लिए उसका कम से कम इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को दे। आप प्राणवान बनिए, कष्ट उठाइए। मित्र, तब वहाँ से आरंभ होता है जबकि हमको भिन्न भिन्न कामों के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अच्छे काम करने वालों को गालियाँ पड़ती हैं, समाज सुधारकों को रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, स्वामी दयानंद को जहर खिला दिया गया, गांधी जी को गोली मार कर दी गई, श्री कृष्ण जी को तीर मार दिया गया। वे सब जिन्होंने समाज की विकृतियों से लोहा लिया, सबको मुसीबतें उठानी पड़ी। आप स्वेच्छा से तैयार हो जाइए और कहिए कि हम मुसीबत तो आपका स्वागत करते हैं, कठिनाइयों आपका स्वागत करते हैं। लोग आपको गाली देंगे, गालियाँ देने वाला आपका स्वागत करते हैं,
बेटे, मैं यह हरदम कहता रहता हूँ कि गांधी जी के चेलों ने गालियाँ खाई थी। आचार्य जी का जो कोई चेला बनना चाहता है वह कम से कम गालियाँ खा कर के आए। बांस की गाली खा कर के आए, बीबी की गाली खा कर के आए, पड़ोसी की गाली खा कर के आए। जब आप श्रेष्ठ सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए खड़े हो गए हो तो जिन जिन लोगों के स्वार्थों को आघात पहुंचता होगा वे सब आपकी बुराई करेंगे और ढेरों गालियां देंगे, रात को नुकसान कर जाएंगे। बॉस आपका ट्रांसफ़र करा देगा, बॉस आपका ट्रांसफ़र करा देगा, करेक्टर रोल खराब कर देगा, जुर्माना करा देगा। मित्र, आपको मुसीबतें और कठिनाइयों उठाने के लिए तपस्वियों का जीवन जीना चाहिए। अपने अंदर क्षमता का विकसित करना चाहिए। आपको उदार बनना चाहिए, दानी बनना चाहिए। आपको प्राणों से भरा होना चाहिए ताकि आप मुसीबतें उठा सके। मैं तो कंगाल बना सकता हूँ। नहीं महाराज जी, आप तो हमें आमदनी करा दीजिए, बीमा दिलवा दीजिए। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं करा सकता। तो अध्यात्म मार्ग पर चलने की हिम्मत करता है तो मैं तुझे कंगाल बना सकता हूँ। देख, राजा भरत हरि को कंगाल बनना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को कंगाल बनना पड़ा, ध्रुव को कंगाल बनना पड़ा, गोपी चंद्र को कंगाल बनना पड़ा, बुद्ध को कंगाल बनना पड़ा, रामचंद्र जी को कंगाल बनना पड़ा, भरत जी को कंगाल बनना पड़ा। भगवान ने भक्तों में से हर एक को कंगाल बनना पड़ा। नहीं महाराज जी, आप तो हमें अमीर बना दीजिए। नहीं बेटे, मैं अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने की तेरी इच्छा है तो राम नाम लेना बंद कर। फिर मैं एक और मंत्र तुझे बता सकता हूँ, उसका नाम है रावण। तू रावण के नाम का जप कर, क्योंकि रावण के पास एक सोने की लंका थी, बाल बच्चे भी थे। तू रावण का पाठ किया कर और रावणाय नमः का जप किया कर। इससे शायद लक्ष्मी जी भी आ सकती हैं, पैसा भी आ सकता है। राम के नाम से नहीं आएगा। राम के नाम से तुझे तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा, ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा और मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। नहीं साहब, रामचंद्र जी का जप करूँगा और पैसा कमाऊँगा। बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। तब से आएगी मजबूती। मित्रों, तपस्वी का जीवन जीने के लिए आपको हिम्मत और शक्ति इकट्ठी करनी चाहिए। तपाने के लिए बाद हर चीज़ मजबूत हो जाती है। कच्ची मिट्टी को हम जब तपाते हैं तो तपने के बाद मजबूत ईंट बन जाती हैं। कच्चा लोहा तपाने के बाद स्टेनलेस स्टील बन जाता है। पारे को जब हकीम लोग तपाते हैं तो पूर्ण चंद्रोदय बन जाता है। पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, उससे रेल के बड़े बड़े इंजन चलने लगते हैं। कच्चे आम को पकाते हैं तो पका हुआ आम बन जाता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो लोहे के दो टुकड़े को जोड़ जाते हैं, उस पर हम शान धरते हैं और वह हथियार बन जाता है। बेटे, यह सब गलने की निशानी है। आपको अपने ऊपर शान धरनी चाहिए और भगवान के साथ वेल्डिंग करनी चाहिए।
आपको अपने आप को इतना तपाना चाहिए कि आप पानी न होकर स्टीम भाप बन जाए। कौन सी वाली स्टीम? जो रेलगाड़ी को धकेलती हुई चली जाती। यह गर्मी के बिना नहीं हो सकती। गुरुजी, हम तो मुसीबतों से दूर रहेंगे। आप मुसीबतों से दूर नहीं रह सकते। तपस्वी जीवन, आध्यात्मिक जीवन मुसीबतों से दूर नहीं रखा जा सकता। गुरुजी, आप तो ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी जिंदगी शांति से व्यतीत हो जाए। शांति से तेरा क्या मतलब है? शांति से मेरा मतलब है चैन से। नहीं बेटे, चैन की जिंदगी नहीं हो सकती। संघर्ष करने के बाद, अशांति को नष्ट करने के बाद जब हमको शांति मिलती है, विजयश्री मिलती है, उसी का नाम शांति है। संतोष का नाम शांति है। संतोष श्रेष्ठ काम करने वालों को मिलता है। सफल को भी मिल सकता है, असफल को भी मिल सकता है, गरीब को भी मिल सकता है, अमीर को भी मिल सकता है। आपको तपस्वी बनने के लिए यही करना चाहिए। योग एवं तप बने जीवन के अंग। मित्रों, हमने लोगों को यज्ञ की शिक्षा दी। हम यज्ञ की प्रक्रिया बताते हैं, यज्ञ का प्रचार बताते हैं, यज्ञ का प्रचार करते रहते हैं, गायत्री का प्रचार करते रहते हैं। धियो यो न प्रचोदयात् की शिक्षा देकर, विवेक की शिक्षा देने के लिए, दूरदर्शिता की शिक्षा देने के लिए लोगों को हम योगी बनाते हैं। इसके लिए सवेरे आपको यज्ञ कराते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान भी कराते हैं। यज्ञ का प्रचार हम इसलिए करते हैं कि लोगों में यज्ञ वृत्ति पैदा हो जाए। यज्ञ में हम अपनी चीज़ों को हवन कर देते हैं, जला देते हैं, हवा में बिखेर देते हैं, समाज की संपदा बना देते हैं। और जिस किसी को भी अपने पास पाती हैं, उसे अपने सम्मान बना। आग जिस किसी को भी अपने पास पाती हैं, उसे अपने सम्मान बना लेती हैं। आग अपना मस्तिष्क से नीचे नहीं झुकाती। यज्ञ हमारे इस शरीर में भी चल रहा है, यज्ञ आसमान में भी चल रहा है। पानी बादलों से बरसता है, बादल जमीन में से, समुद्र में से पानी लेकर के बरसते हैं, और पानी का यही चक्र चलता है। शरीर में भी चक्र चल रहा है। हाथ बनाते हैं, पेट खाता है, ये चक्र बराबर चल रहा है। इस चक्र को आप कायम रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की सहायता करें। हमने आपको तपस्वी बनने के लिए यज्ञ का शिक्षण दिया। यज्ञ आंदोलन वास्तव में तपस्या का आंदोलन है, कष्ट सहने का आंदोलन है। खुशी खुशी से कष्ट सहने के लिए, त्याग और बलिदान करने के लिए, खुशी खुशी से सेवा करने के लिए, आपके भीतर से प्रेरणा और उमंग उत्पन्न करने के लिए हमने यह आंदोलन चलाया है। इसका अर्थ है तप। हमें गायत्री मंत्र का विस्तार इसलिए नहीं किया कि आप मालदार होते हुए चले जाए और अमीर होते हुए चले जाए। हमने गायत्री मंत्र का विस्तार इसलिए किया है कि आप में विवेकशीलता और समझदारी की शक्ति का विकास हो। योग अर्थात गायत्री और तप अर्थात योग अर्थात गायत्री और तप अर्थात यज्ञ, ये हमारे आध्यात्मिकता के दोनों पहलू हैं जो आपके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाते हैं।
गायत्री विद्या और यज्ञ विज्ञान का युग्म। लौकिक जीवन में प्रत्येक भारतीय के मन में जो श्रद्धा और सम्मान की भावना अपने माता पिता के लिए रहती है, आध्यात्मिक दृष्टि से उससे अनेक गुना अधिक महत्व गायत्री और यज्ञ को दिया गया है। मनुष्य जीवन पंचभौतिक पदार्थों से बना है, पर उसमें गति का कारण सूक्ष्म प्राणी होते हैं। गायत्री प्राण विद्या का ही प्रयोग है। ये उसके अपेक्षा अपने लिए अहितकर ही होती है। प्राणों को स्थिरता, संगतता प्रदान करने के साथ समष्टि प्राणों को दूसरे दूषित तत्वों के दूषण से बचाने की दृष्टि से यज्ञ की महत्ता स्वीकार की गई है। इससे भारतीय संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। गायत्री विद्या और यज्ञ का युग्म है। एक को भारतीय संस्कृति की जननी और दूसरे को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों अन्योन्याश्रित माने गए हैं। गायत्री जप का अनुष्ठान यज्ञ का समन्वय हुए बिना पूरा नहीं हो सकता। जप का एक अंश हवन भी करना होता है। पुराने समय की सुविधा संपन्न स्थिति में जप का दशांश हवन होता था। अब समय को देखते हुए शतांश आहुति की व्यवस्था, इसके बिना अनुष्ठान पूरा नहीं हो माना जा सका। जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए विशेष मार्ग यही निकाल दिया गया है कि वे जप की संख्या का दशांश भाग अलग से जप ले और उसे यज्ञ की स्थान पूरी मान ले। इस विकल्प प्रतिपादन में यज्ञ की अपेक्षा नहीं वरन अनिवार्यता बताई गई है। भले ही वह सही रूप से संपन्न न हो सकी हो तो भी और अपवाद की तरह ही अतिरिक्त जप के रूप में क्यों न अपनाई गई हो। जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद यज्ञ के साधन न मिल सकने के संदर्भ में हुआ। जनक कठिनाइयाँ बताते रहे और याज्ञवल्क्य उसके लिए आपत्तिकालीन सुझाव बताते हुए अनिवार्यता पर ही जोर देते रहे। जनक पूछते हैं, यदि हव्य चरु सामग्री न मिल सके तो क्या करें? उत्तर में कहा कि आप नित्य खाए जाने वाले अन्न से ही काम चला ले। अन्न भी न हो तो वनस्पति से काम चला ले। वनस्पति भी न हो मिल सके तो मात्र समिधा का ही हवन कर लिया जाए। अग्नि भी न मिले तो श्रद्धा रूपी अग्नि में ध्यान भावना की सामग्री होम कर मानसिक हवन कर लिया जाए। यही है उपरोक्त संवाद के विस्तार का सार संक्षेप। इससे सिद्ध किया गया है कि गायत्री जप के साथ यज्ञ कर्म भी अनिवार्य आवश्यकता है। अनुष्ठानों में तो दोनों परस्पर संबंधी ही हैं। गायत्री जप को दैनिक नित्य कर्म में सम्मिलित रखने की सामान्य धर्म व्यवस्था में दैनिक पंच यज्ञों को भी उसी तरह का आवश्यक कृत्य बताया गया है। सभी जानते हैं कि उपासना कृत्य में बलिवेश विधि भी जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त हवन। कठिनाई के दिनों में यह बलिवेश इतना संक्षिप्त हो गया था कि महिला चूल्हे में से अग्नि निकालकर उस पर प्रथम सिक्की रोटी के 5 कण गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए हवन कर लेती थी।
निष्ठिक उपासक भी ऐसा ही करते हैं। वे भोजन के समय सामने परोसे भोजन के 5 छोटे ग्रास पास में अग्नि मंगाकर हवन कर लिया करते थे। अब भी यह परंपरा जहाँ तहाँ जीवित है। युग निर्माण मिशन द्वारा इस संक्षिप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारतीय परंपराओं के प्रचलन में तत्वदर्शी ऋषियों ने बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म दृष्टि, उपयोगिता एवं तथ्य स्थिति को पग पग पर ध्यान में रखकर ही कदम उठाए। धर्म कृत्यों में यज्ञ को प्राथमिकता देते हुए भी उन्होंने अनेक तथ्यों को ध्यान में रखा। उपयोगिता रहित प्रचलन में वे कर ही नहीं सकते। प्रमुखता देने के क्रम में भी उन्होंने किसी कृत्य की प्रतिक्रिया और उपलब्धि को ही ध्यान में रखा। यज्ञ को धर्म कृत्यों में प्रधानता मिलने में भी उसकी बौद्धिक एवं आत्मिक उपलब्धि को ही ध्यान में रखा गया। शास्त्रों में भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है। शतपथ में यज्ञो वे विष्णु, श्रुति में यज्ञ को निश्चित रूप से विष्णु ही माना। वे शब्द में इस प्रतिपादन पर जोर दिया गया और निश्चित कहा गया। ऋग्वेद के आरंभ में यज्ञ को मार्गदर्शक, पुरोहित, सद्गुरु बताया गया। भजन करने वाले को देव संज्ञा देते हुए उस कृत्य की प्रतिक्रिया को रत्न राशि की उपमा दी गई। वेद वाङ्मय में जितना प्रकाश यज्ञ विद्या पर डाला गया और यज्ञ अग्नि का जितना महात्म्य बताया गया उतना और किसी का नहीं। अग्नि नय सुपता राय ऋचा में इस सर्व पर समर्थ शक्ति से समार्ग पर घसीट ले चलने की अभ्यर्थना है। गायत्री मंत्र के धियो यो न प्रचोदयात् भाग का यही अभिप्राय है कि आज की बात समाप्त। ओम।